सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। लास्ट क्लास में हमने रिटायरमेंट के इंट्रोडक्शन पार्ट को मैंने डिस्कस किया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पार्टनरशिप रिटायरमेंट में। ठीक है, आज हम लोग जो है उसी 6 जो प्रॉब्लम्स हैं अकाउंटिंग में उसके बारे में हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसमें आज का मेरा पहला टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये कि जब कोई पार्टनर जैसे ए, बी और सी 3 पार्टनर मिलकर के फर्म चला रहे हैं और सी पार्टनर जो है वो फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो जो बचे हुए 2 पार्टनर हैं उन्हीं को हम लोग रिमेनिंग पार्टनर्स कहते हैं। और उनके बीच का जो न्यू शेयरिंग रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा जब हमारा ओल्ड पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है। तो आज हम लोग वही उसी के लिए जो है डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारा टॉपिक, इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कि जब कोई पार्टनर्स जो है फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो जो बचे हुए पार्टनर जिसको रिमेनिंग पार्टनर्स कहते हैं उनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है क्या होगा ये नहीं दिया रहता। तो उससे रिलेटेड हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चंस में हमारा दिया हुआ है ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 4:3:2 है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है सी जो है क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। ठीक है, मतलब वो जो है फर्म को छोड़ करके जा रहा है। तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा कि न्यू रेशियो क्या होगा ए और बी का, क्योंकि सी तो फर्म को छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ पे ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हमारा रहेगा 4:3। क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिस्कस नहीं किया कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आपको मिलेंगे कि आपका ए बी सी या कह सकते हो एक्स वाई जेड, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपके दिए रहेंगे कि ये पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो न्यू रेशियो क्या होगा। एक और क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है हमारा वो है हमारा 5:3:2। अब इस केस में वाई जो है क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। ठीक, तो इस केस में हमारा न्यू रेशियो क्या रहेगा, कौन कौन बचे हैं, एक एक्स बचा है और एक हमारा जेड बचा है। तो एक्स और जेड का जो न्यू रेशियो रहेगा वो हमारा रहेगा 5:2। तो ये हमारा क्या रहेगा, न्यू रेशियो। तो यहां पे हमने देखा कि जब क्वेश्चंस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है रिमेनिंग पार्टनर्स का अगर नहीं दिया है तो हम इस तरीके से क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है सेकंड पार्ट, मतलब यहां पे तो दिया नहीं है तब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है। लेकिन जब अगर दिया रहता है कि हाँ भैया कि ये पार्टनर जो है इस पार्टनर को इतना शेयर दे रहा है और दूसरे पार्टनर को इतना शेयर दे रहा है, तो फिर कैसे हम लोग न्यू रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड में क्या बोला है कि समटाइम्स द रिमेनिंग पार्टनर परचेज the share of retiring partners in some specified proportion. It means कि अब यहाँ पे अगर मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं आपको, क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है हमारा 5:3:2। ये 3 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है और कहा है कि सी जो है फर्म को छोड़ करके जा रहा है, मींस वो रिटायर कर रहा है और उसके जो शेयरिंग है प्रॉफिट का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मींस 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसको, बचे हुए पार्टनर को, ए और बी को। तो इस केस में कितना जो है गेन कर रहा है ए और कितना गेन कर रहा है बी,
इसको हम लोग क्या करेंगे कि निकालेंगे क्वेश्चन में सॉल्यूशन के थ्रू। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ए और बी का न्यू रेशियो क्या बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए सी के थ्रू जो है ए कितना गेन कर रहा है। ए देखिए सी का कितना पार्ट है, सी का पार्ट है हमारा 2 बटा कितना 5 3 8 2 10, 2 बटा 10 इनटू कितना उसको मिल रहा है सी से 1/2, मतलब क्या बराबर बराबर मिल रहा है। ठीक, तो कितना गेन किया हमारा ए, तो ए ने गेन किया 2 बटा 20। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बी ने कितना गेन किया, तो बी जो है बी का कितना है सी का रेशियो 2 बटा 10। इसमें भी ये भी क्या कर रहा है 1 बटा 2 पा रहा है, तो उसने भी क्या किया है कि 2 बटा 20 ही गेन किया है। ए ने गेन किया 2 बटा 20 और बी ने भी गेन किया 2 बटा 20। क्यों गेन किया, क्योंकि सी ने साफ क्वेश्चन में बोला है कि सी का जो है शेयरिंग रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ए और बी के थ्रू। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे सर क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। हमने ए का जो है गेन कितना किया वो निकाल लिया, बी ने कितना गेन किया ये निकाल लिया। अब हम लोग जो है ए का न्यू रेशियो को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। एस न्यू रेशियो इक्वल टू 5/10, 5 3 8 और 2 10 प्लस कितना गेन किया उसने 2 बटा 20। क्लियर है, तो आ जाएगा इसे हमारा 20, 10 का डिवाइड देंगे किसमें 20, तो आ जाएगा 2 बार में जाएगा 2 5 जा 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 20 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना 2 आया 12/20। सिमिलर हम लोग बी का भी न्यू रेशियो निकालेंगे। बी न्यू रेशियो इक्वल टू कितना है बी का 3/10 प्लस कितना गेन किया है उसने सी से 2 बटा 20। क्लियर है 2/20। तो इस केस में हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा यहाँ पे 20, 10 को डिवाइड देंगे किसे 20 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 20 डिवाइड बाई 20 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पे आ गया सर 8/20। तो यहाँ पे ए और बी का जो न्यू रेशियो है वो है हमारा 12:8, या इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं 3:2, मतलब 4 से मैंने डिवाइड किया है 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। तो इस तरीके से हमारा ए और बी का न्यू रेशियो आ गया है। ये क्वेश्चन में रहेगा कि 3 पार्टनर है, एक पार्टनर जा रहा है और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं कि इक्वली जो है शेयर जो है क्या कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में। अब यहाँ पे सर जो मैंने 2/10 लिया है वो किसका लिया है, ये सी का पार्ट है। ठीक, सी के पार्ट का 1/2 मिल रहा है किसको, ए को। सिमिलर इसी तरह बी का भी है, बी का भी गेनिंग जब हम निकालेंगे तो सी का 2/10 जो है उसका हाफ मिल रहा है किसको, सी को, बी को। तो इस तरीके से हमारा ए बी का न्यू रेशियो जो है फाइंड आउट हो गया। अब इसी तरीके से और एक क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन को अब हम दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है। तो दूसरे तरीके से जो पूछेगा वो इस तरीके से रहेगा कि क्वेश्चन है आपका ए बी और सी 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:4:3 है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है फिर से सी जो है फॉर्म को छोड़ करके जा रहा है। चलिए सी को छोड़ देते हैं, इस बार बी को हम लोग भेजते हैं। ठीक है, बी जो है फॉर्म को छोड़ के जा रहा है जिसे ए और सी को किस रेशियो में दे रहा है, 3:2 के रेशियो में दे रहा है। बी क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। ठीक, और वो अपने जो भी प्रॉफिट है उसको ए को जो है 3/5 भाग दे रहा है और सी को जो है वो 2/5 भाग दे रहा है। तो इस केस में ऐसे क्वेश्चंस काफी फंसाते हैं बच्चों को। तो इस केस में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे ए ने कितना गेन किया, ए का गेनिंग हम लोग निकालेंगे कि ए ने कितना गेन किया, किससे, सी से। तो पहले सी का पार्ट कितना दिया हुआ
बी रिटायर कर रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे ए बी रिटायर कर रहा है, तो ए कितना गेन कर रहा है बी से, तो यहां पे देखिए कितना है, बी का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 4/12, ठीक है। 4/12 मल्टीप्लाई बाई कितना मिल रहा है ए को, 3/5। क्लियर हो गया। कितना है हमारा, बी का कितना पार्ट है, 4 बाई कितना 5 और 4 9, 9 और 3 12, इस तरीके से हो गया, ठीक। तो 4/12 हो गया इंटू कितना ए ने गेन किया किससे, बी से, 3/5। तो यहां पे हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 अपॉन 12 5 जा 60, ठीक। तो मतलब ए ने कितना गेन किया, 12/60। अब यहां पे सी ने कितना गेन किया, तो सी का गेनिंग जो रेशियो है ये हमारा देखिए दिया हुआ है 4/12, ये सी का है, बी का जो जा रहा है, ठीक। उसका कितना मिल रहा है सी को, 2/5 या कह सकते हो 2/5। तो यहां पे अगर देखा जाए तो कितना आया हमारा, 4 2 जा 8 और 12 5 जा 60। तो मतलब ए ने कितना गेन किया बी से, 12/60, और सी ने कितना गेन किया बी से, वो है हमारा 8/60। क्लियर है। अब यहां पे हम लोग ए का जो है न्यू रेशियो निकालेंगे, तो ए का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, 5/12 प्लस कितना है, 12/60, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, आएगा 60, 12 जो है 12 से डिवाइड करेंगे किसको, 60 को, तो कितना जाएगा 5 में, ठीक। 5 का इंटू 5 में करने कितना आ जाएगा, 25। 60 को डिवाइड देंगे 60 में 1 का मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो इस तरीके से हमारा जो है रेशियो आ जाएगा न्यू ए का 37/60। सिमिलर बी का भी हम लोग क्या करेंगे, सॉरी बी तो जा रहा है, हम लोग सी का निकालेंगे, सी का न्यू रेशियो। तो सी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, कितना दिया हुआ है सी का, 3/12 प्लस उसके बाद आपका जो है कितना गेन किया है सी किससे, बी से, तो वो है 8/60। तो यहां पे एलसीएम लिया मैंने 60। अब 12 को डिवाइड करें किससे, 60 को, 60 से, तो कितना आ जाएगा, 12 5 जा 60, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, तो कितना देगा 15, 5 3 जा 15। 60 डिवाइडेड बाय 60 कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में, तो कितना आ जाएगा 8। तो इस तरीके से इसको अगर हमने ऐड किया तो कितना बनेगा हमारा, 23/60। तो यहां पे मैं यहां लिख दे रहा हूं, ए और सी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, वो है हमारा 37:23। ये हमारा न्यू रेशियो बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारा जो है क्वेश्चन देता है कि आपका ए बी सी 3 पार्टनर हैं और बी रिटायर कर रहा है, और बी अपने प्रॉफिट का जो है 3/5 ए को और 2/5 जो है सी को क्या कर रहा है, दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि न्यू रेशियो जो है फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पे दिया हुआ है, जैसे छोटा सा एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ए बी और सी, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन, ए बी सी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3 है। ये 3 जो है हमारे पार्टनर है। अब यहाँ पे ए पार्टनर जो है क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है, और अपने होल प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट किसको दे रहा है, ये बी को दे रहा है, ठीक है। होल प्रॉफिट जो है किसको दे रहा है, बी को दे रहा है। होल प्रॉफिट किसको दे रहा है, बी को दे रहा है। तो इस केस में हमारा जो है न्यू रेशियो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ए का जो है, ए तो जा ही रहा है, तो हमारा बी का जो न्यू रेशियो बनेगा, बीज न्यू रेशियो क्या बनेगा, ओल्ड रेशियो कितना था इसका, 4/12 प्लस कितना और ऐड हो रहा है ए का, 5/12,
तो टोटल ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 9/12। सिमिलर अब यहाँ पे सी का जो है न्यू रेशियो क्या रहेगा, वही रहेगा जो उसका ओल्ड रेशियो रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ बोल दिया है कि ए जो है पूरा पूरा जो है किसको दे रहा है, होल प्रॉफिट वो बी को दे रहा है। तो यहाँ पे सी को तो कुछ नहीं मिलेगा, तो सी का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा आपका 3/12। तो ए बी और सी का जो न्यू रेशियो बनेगा वो 9/12 और 3/12, या कर सकते हैं हम लोग 9:3। तो इस तरीके से आज हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जो क्वेश्चंस है वो हमने क्या किया है कि डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है गेनिंग रेशियो को क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग को जो है अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है कर सके और लगातार जो है आगे अपने आप को डेवलप कर सके। थैंक यू।